अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 1.4 डिस्कस करेंगे, फ़िज़िक्स एंड सोसाइटी। इसमें क्या कह रहे हैं, मतलब फ़िज़िक्स की वजह से जो हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, मतलब फ़िज़िक्स की वजह से हमारी सोसाइटी पर क्या असर पड़ा है, क्या असर पड़ता है, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें कह रहे हैं 20th सेंचुरी इज़ कॉल्ड द सेंचुरी ऑफ फिज़िक्स एंड ड्यू टू द development in the field of science and technology we are justified to call it the modern scientific age। इसमें ये कहने के मतलब जो 20th सेंचुरी है ना, वो फ़िज़िक्स की सेंचुरी कहलाती है। मतलब जो 20th सदी है ना, वो फ़िज़िक्स की सदी कहलाती है, क्योंकि उसमें इतनी तरक्की हुई थी फ़िज़िक्स की, मतलब फ़िज़िक्स की ब्रांच में बहुत तरक्की की गई थी। तो इसमें लिख रहे हैं और ड्यू टू द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब साइंस की और टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो हमारे पास डेवलपमेंट है ना, इसी वजह से हम इसको मतलब जितनी तरक्की साइंस और टेक्नोलॉजी में हुई है ना, इसी वजह से हम इसको मॉडर्न साइंटिफिक एज कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा साइंस में तरक्की हुई है हमारे पास। अब इस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, द डेवलपमेंट इन साइंस इन जनरल एंड इन फिज़िक्स इन पर्टिकुलर मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी। इसमें ये कह रहे हैं कि मतलब डेवलपमेंट जो हुई है ना साइंस के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में, और ख़ास तौर पर जो फिज़िक्स में जो डेवलपमेंट हुई है, वो एक ना मतलब एक अजीम, मतलब एक अच्छा हमारे पास असर डालती है हमारी सोसाइटी पर। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेवलपमेंट हो रही है, उसके अलावा नई नई मतलब नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं हमारे पास, हमारे रहने का तरीका मुख्तलिफ हो रहा है, इसलिए हमारे मतलब हमारी आसाइशों के लिए, हमारे आराम के लिए चीज़ें बन रही हैं। तो इसी वजह से हमारी सोसाइटी पर ना एक गहरा असर पड़ा है। ऑन ट्रेसिंग, फिर आगे लाइन में है, ऑन ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन वी फाइंड दैट द मैन यूज टू लिव इन केव्स कैवमैन एंड ही वॉज आफ्रेड ऑफ लाइटिंग एंड थंडर। तो इसमें ये कहना है, अगर हम अपनी हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन मतलब पुरानी हिस्ट्री देखें ना, हम मतलब जो हमारे रहने का, हम जिस तरीके से रहते थे पुराने लोग, तो हम ये देखेंगे कि मतलब जो लोग थे जो गारों में रहते थे, सही है, वो डरते थे रोशनी से और तूफ़ान वगैरह से। सही है, मतलब इसमें ये लाइन में बताने कि वो रोशनी और तूफ़ान वगैरह से डरते थे। आगे कह रहे हैं, विद द डेवलपमेंट इन द ह्यूमन नॉलेज द सिविलाइजेशन आल्सो डेवलप्ड। मतलब मतलब इंसानों की जहानत में जिस तरीके से इजाफा होता जा रहा है ना, उसी तरीके से हमारे रहने के तरीके में भी इजाफा होते जा रहा है। क्योंकि हम नहीं डरते हैं लाइट से, हम ठंडर से नहीं डरते, बल्कि उसके लिए हमने और इन्वेंशंस ढूंढ लिए। मतलब इसमें कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब पुराने उसमें जो थे हम डरते थे इन लाइटनिंग वगैरह से, मतलब जो इंसान थे वो डरते थे, क्योंकि वो गारों में रहते थे, मतलब उन्हें आदत थी अंधेरों में रहने की, तो इस वजह से। लेकिन जैसे ही हमारी इंसानी जहानत में इजाफा होते जा रहा है ना, उसी तरीके से हमारे रहने के तरीके मुख्तलिफ होते जा रहे हैं। हमने नई नई चीज़ें बना ली हैं, हमारी ज़िंदगी मतलब जो है ना, वो बिल्कुल अलग हो गई है पुराने लोगों की ज़िंदगी के मुताबिक। अब इसमें क्या कह रहे हैं, मशीन्स वर प्रेजेंट मच बिफोर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सही है, इसमें यह कह रहे हैं कि मतलब जो मशीन थी वो पहले से, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना, उससे पहले से हमारे पास जो थी वो मशीन मौजूद थी, हमारे पास मशीनें मौजूद थी। क्यों? क्योंकि जो मोशन थी, मोशन ऑफ अ लिड ऑफ अ केटल, क्या कह रहे हैं, मतलब जो केतली के ऊपर का जो ढक्कन होता था ना, उसकी मोशन, उसके मतलब जो वो उसकी जो मोशन होती थी, उसकी जो मूवमेंट होती थी, वो ऑब्ज़र्व किया था किसने, जॉर्ज स्टीफनसन ने। वो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करके वो इस काबिल हुए थे कि उन्होंने एक हीट इंजन किया था कि भाई अगर किसी चीज़ की मूवमेंट होती है तो उसमें से मतलब हीट निकल सकती है, अगर किसी चीज़ में से हीट निकलेगी तो उसमें हमारे पास मूवमेंट होगी। अब वो जो केतली का ढक्कन वो कुछ इस तरीके का होता था, मतलब इस तरीके से वो केतली बनी हुई होती है। सही, ये मतलब बता रहे हैं कि जब मशीन्स मौजूद भी नहीं थी, जब इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास चीज़ें भी नहीं बनती थी, तब भी इस चीज़ मशीन्स होती थी। ये मशीन के तौर पर ही बता रहे हैं। तो केतली के ऊपर कुछ इस तरीके से होता था, ये ऊपर से खुला हुआ होता था और इसमें से हीट निकल रही होती थी। तो इसकी मोशन को देखकर हमारे पास ये स्क्रीन पर भी शो जाएगा, मतलब इस तरीके से वो ढक्कन, मतलब उसमें जब हीट ज़्यादा हो जाती थी तो हीट निकलती थी उसमें से, और वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे मूवमेंट करता था। तो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया था जॉर्ज स्टीफनसन ने, और इसकी वजह से वो इस काबिल हुए थे कि उन्होंने हीट इंजन बनाया था हमारे पास। सही, हीट इंजन हमारे पास उन्होंने बताया था। मतलब ये इन्वेंशंस होती हैं हमारे पास, जो हमारे पास फ़िज़िक्स में होती हैं, किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करके, क्योंकि फ़िज़िक्स तो है ही ऑब्ज़र्वेशन का नाम। तो उन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्वेशन की थी, ऑब्ज़र्व की थी, उसके बाद उन्होंने हीट इंजन बनाने के काबिल हुए थे, मतलब उन्होंने इन्वेंट किया था। और ये हुआ किस लिए था, सिर्फ इस केतली के ऊपर का जो ढक्कन था ना, उसकी मूवमेंट की वजह से, कि कोई चीज़ में हीट निकल रही है और वो मूव कर रही है, तो उन्होंने हीट इंजन बनाया था हमारे पास। सही है, तो इसमें ये बताएं, मशीन जो थी ना वो तब से हमारे पास मौजूद हैं, जब से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं थी, मतलब इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास ये चीज़ें वगैरह मशीन्स वगैरह नहीं बनती थी, तब से हमारे पास मशीन्स का तस्वुर मौजूद है।
अब इस पूरे पैरा में क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है कि मतलब 19th सेंचुरी में ना साइंटिस्ट ने हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ की थी हमारे पास, सही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ किया था। और इसके अलावा क्या कह रहे हैं कि मतलब इलेक्ट्रिक मोटर्स और जनरेटर्स का मतलब जब हमने यूज़ किया था ना, उसकी वजह से हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन की हमारे पास जो है ना वो तरक्की बढ़ गई। मतलब इंडस्ट्रीज़ को बनाना, इंडस्ट्रीज़ का बनना जो था ना उसकी वजह से हमारे पास बढ़ गया। क्योंकि किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक मोटर्स और जनरेटर्स को यूज़ करने की वजह से। क्योंकि हमारे पास और अंदर हमारे पास वो मतलब एक हमने तरक्की का कदम हमने कदम उठाया, उसकी वजह से हम और आगे बनाते चले गए। मतलब इंडस्ट्रीज़ का बनना यहाँ तक हम पहुँच गए, सही है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसमें यही लिखा हुआ है, with further advances in the field of physics and technology we are using microwave ovens, सही है। मतलब आगे और मज़ीद जब हम तरक्की करते रहे उसके बाद उसकी वजह से हमारे पास क्या क्या बन गया, उसके वजह से हम माइक्रोवेव ओवन यूज़ करने लग गए, रेफ्रिजरेटर यूज़ करने लग गए, एयर कंडीशनर्स यूज़ करने लग गए, वैक्यूम क्लीनर्स यूज़ करने लग गए, वॉशिंग मशीन्स और वगैरह वगैरह। मतलब बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने लग गए सिर्फ हमारे आराम की वजह से, हमारी लग्जरी मतलब हमारी कंफर्ट जोन, हमारी आसाइशों की वजह से, सही है। द इन्वेंशन ऑफ रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। वीडियो कैसेट रिकॉर्डर क्या होता है, मतलब वीडियो कैसेट रिकॉर्डर वो जो है एक कैसेट होती है जिसमें मतलब वीडियो बनती है, और फिर वो वीडियो कैसेट रिकॉर्डर में जब मतलब उसमें जब उसके साथ जब अटैच करते हैं तो फिर हमारे पास वीडियो होती है। मतलब ये पुरानी चीज़ें थी। तो वीडियो कैसेट रिकॉर्डर एंड अदर प्रोवाइडेड नॉट ओनली द मीन्स ऑफ रिक्रिएशन एंड लग्जरी बट आल्सो प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन। मतलब इसकी वजह से ना हमारे पास सिर्फ हमारे पास हमारी लग्जरी के लिए नहीं बनी, बल्कि इसकी वजह से हमारे जो कम्युनिकेशन और एजुकेशन की जो फील्ड थी ना उसमें और मतलब आगे मतलब एक बहुत बड़ा उन्होंने नाम कर लिया था। इन सारी चीज़ों ने एक अनथक मेहनत, मतलब जो हमारे एक जो अजीम काम था ना वो इन्होंने कर लिया था कम्युनिकेशन और एजुकेशन की फील्ड में, सही है। क्योंकि उसकी वजह से हमारे पास राब्ते बढ़ गए और हमारे पास एजुकेशन और बढ़ती चली गई। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि मतलब जो फिज़िक्स में मतलब जो हमारे फिज़िक्स से इस्तेमालात थे, फिज़िक्स में जो हमारी तरक्की थी वो हमें मेडिसिन और सर्जरी की फील्ड में भी हमने वो तरक्की की थी, सही है। मेडिसिन और सर्जरी की फील्ड में कैसे तरक्की, मतलब फ्रॉम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप टू अ सोफिस्टिकेटेड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सही है। इसमें क्या कह रहे हैं, मतलब एक मामूली सी माइक्रोस्कोप से लेकर हमारे पास क्या बनी, सोफिस्टिकेटेड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होती है मतलब इलेक्ट्रॉन के ज़रिए वो सर्जरी, मतलब इलेक्ट्रॉन के ज़रिए अंदर चीज़ें देखी जाती हैं। माइक्रोस्कोप ही होती है, वो छोटी सी होती है। सोफिस्टिकेटेड क्या, मतलब एक बहुत छोटी सी चीज़ के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होना, बहुत सारी चीज़ें होना, मतलब कंजस्टेड तरीके से चीज़ें होना। तो उसी एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो छोटी, मतलब इतनी बहुत छोटी होती है, तो उसके ज़रिए हमारे पास मतलब माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना, उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना, सही है। तो उस इलेक्ट्रॉन वो होती बहुत छोटी है लेकिन उसमें क्या, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, वो सबसे एडवांस माइक्रोस्कोप है, सही है। द यूज़ ऑफ लेज़र इन सर्जरी, द यूज़ ऑफ एलोबोरेटेड रेडिएशन सिस्टम इन न्यूक्लियर मेडिसिन, द यूज़ ऑफ अल्ट्रासोनिक रेडिएशन फॉर अ डायग्नोस्टिक पर्पज़। इसमें भी यही है। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ऑप्टिकल फाइबर भी इसीलिए होता है हमारे अंदर के निज़ाम को देखने के लिए, वो हमारे मतलब अंदर डाली जाती हैं, उनके ज़रिए हम देखते हैं, ठीक है। अब इसमें इस वाले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, इस वाले पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि मतलब जो हमारे पास डिस्कवरीज और जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है ना हमारी सोसाइटी में, सही है, वो एक मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हमारे पास डिस्कवरीज उसके ना एक अजीम मतलब एक अच्छा हमारे पास इम्पैक्ट डाल रही है। उसकी वजह से हम बहुत सारी तरक्की कर रहे हैं। मतलब इन तरक्की की वजह से, छोटी छोटी तरक्की की वजह से हम और आगे तरक्की किए जा रहे हैं। और हमारे पास ये भी चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि हमारे पास आने वाली जो हमारे पास फ्यूचर जो डिस्कवरीज और डेवलपमेंट होंगी ना वो हमारे अंदर और उभार करती हैं, मतलब और हमारे अंदर उभार करेंगे डिस्कवरीज करने का, सही है। एक्साइटिंग चैलेंजेस मतलब अंदर उभार पैदा करती हैं, सही है। और डिस्कवरीज करने का मतलब मज़ीद डिस्कवरीज करने का, एंड ऑफ अ ग्रेट बेनिफिट टू ह्यूमनिटी, मतलब इंसानियत को एक मतलब फ़ायदा पहुँचाने के लिए हम आगे और भी ज़्यादा हम मतलब उसमें तरक्की करेंगे, छोटी छोटी तरक्की करके आगे और तरक्की करेंगे। तो इधर हमारा टॉपिक नंबर 1.4 हमने कंप्लीट कर लिया। टॉपिक नंबर 1.4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह टॉपिक नंबर 1.5 डिस्कस करेंगे। अब कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। और मतलब आने वाली वीडियो के लिए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक कर लें।